श्रीमद्भागवत गीता की 6 अध्याय 2 अर्जुन जी ने ली श्री कृष्णा जी की शरण। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में निमिषरायण, जब अर्जुन जी ने देखा कि हम पांडु और हमारे सामने जो कौरव हैं हमारे ही भाई हैं, उनमें जो योद्धा हैं वो विषम पितामह हैं, द्रोणाचार्य जी हैं, कर्ण हैं, मैं उन सबको मारकर कैसे सुख भोगूंगा? इनको सबको मारकर मुझे क्या मिलेगा? राज्य वो मुझे नहीं चाहिए। इसी शौक में अर्जुन डूबा हुआ श्री कृष्णा जी से कहते हैं कि मुझे आत्मज्ञान दीजिए। अर्जुन अपनी दुर्बलता को स्वीकार करते हैं, वे विनती भाव से भगवान जी की शरण में जाते हैं और उनसे मार्गदर्शन की याचना करते हैं। यही भक्ति अवस्था है, यही शुरुआत है भक्ति की। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान देते हैं, तब भगवान जी समझाते हैं कि शरीर तो नाशवान है, ये जो तुम सारे सामने अपने रिलेटिव फ्रेंड्स देख रहे हो ये नश्वर हैं, इन्होंने शरीर एक दिन मरना ही मरना है, ये अभी मरे या कब मरे, इसका तुम इसका शोक मत करो, तुम उठो और अपना कर्तव्य का पालन करो, धर्म अपनाओ। इन्होंने जो अधर्म करेगा उसको अधर्म की सज़ा तो मिलेगी मिलेगी। और आत्मा अमर है, इनमें जो आत्मा है उनको देखो, वो आत्मा अमर है, अविनाशी है, अजर है, वो ना मरती है और ना जन्म लेती है। और सुख दुख तो क्षणिक हैं, इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। जो कर्तव्य इनमें सम रहता है, जो व्यक्ति इनमें सम रह के कर्तव्य करता है वह मुक्ति के योग्य है। जो ये समझ जाता है तो वो मुक्ति के योग्य है, उसको फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता, फिर भगवान उसको अपने पास ही अपने निज धाम में रख लेते हैं। हमें अपने कर्तव्य का पालन शौक में नहीं करना है कि हमें कोई भी अपनी ड्यूटी जो हम डेली बेस पे करते हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या कोई होम मेकर कर रहा है, तो अपनी ड्यूटी भगवान के भक्ति भाव से भजन भरे भजन गाते हुए करनी चाहिए, कि ऐसे नहीं करनी चाहिए हाय तो बम मचा के। कर्तव्य पालन चाहे फल की इच्छा से ही क्यों ना किया जाए, कर्म ना करने से तो बेहतर है। अगर आप फल के लिए ही मंदिर जा रहे हो उससे तो बेहतर है जब कोई नहीं जा रहा है, कुछ पाने के लिए ही जा रहे हो, कम से कम कर्म तो अच्छा कर रहे हो, जा तो रहे हो। कर्तव्य पालन फल की इच्छा रहित हो फिर तो वो भक्ति योग कहलाता है। ऐसा निष्काम व्यक्ति चिंता व पाप से मुक्त हो जाता है। भोग व ऐश्वर्य से आसक्ति व्यक्ति भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर सकता। वो जो लालच करते हैं वो भी भक्ति के उत्तम शिखर तक नहीं जा सकते, क्योंकि उनको साथ साथ भगवान फल तो देते हैं, पर जो सोचता है कि हरि जी आपकी शरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसको भी फल मिलता है पर वो भक्ति योग्य हो जाता है, भगवान उनको अपने मार्ग तक आने देते हैं। कर्म फल का भोग करने वाले कृपाल होते हैं। जो कर्म फल का इच्छा रखते हैं, भोग करते हैं, वो बंधन में बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि से निष्काम कर्म करने वाला पाप और पुण्य से इसी जीवन में मुक्ति पा जाता है। जो किसी लालच में आकर कर्म नहीं करता, सिर्फ भगवान की दी हुई ड्यूटियों को भक्ति योग्य कर्म, कि भगवान ने सबके कल्याण के लिए मुझे कोई ड्यूटी दी है, घर की सफाई दी है या हम कुछ भी हैं होम मेकर जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ भी हैं तो उसको ड्यूटी को पूरी अपनी निष्ठा भाव से ईमानदारी से करना है। ऐसे व्यक्ति प्रभु से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। कछुआ हमें सिखाता है कि इंद्रियों को कैसे वश में रखना है। जैसे कछुआ होता है वो देखता है कोई खतरा है तो अपनी सारी बॉडी को अपने कवच में छुपा लेता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में सुख दुख तो आते ही रहेंगे, हम देखें कि अब सुख आया या दुख आया तो हम सिमट के बैठ जाएं कि भगवान जी हैं, जो होगा देखा जाएगा, स्टेबल रहें। तो यही भक्ति युक्त कर्म है। हरि बोल।